Where are you, Laila? Laila! अस्सलामुअलैकुम बीबी जी। अस्सलामुअलैकुम। प्लीज हुसन नवाज को बुला दो। कहाँ से? अपने कमरे से। और कहाँ से? अच्छा बीबी जी गुस्सा तो ना करें, आप तो बिल्कुल ही पाकिस्तानी बेगम साहिबा बन गई हैं। ओके प्लीज अब जाओ। मैं ना उसका बहुत खटका खटका के थक गई हूँ बीबी जी, पर वो खोलता ही नहीं। अब बंदा सुते बंदे को तो जगा सकते, जागती को मैं क्या जगाऊं? क्यों नहीं खोल रहा अपना कमरा? दरवाजा खोलना भूल गया होगा, है तो चला सब। हो सकता है कि अपने कमरे में ना हो, लॉक करके कहीं बाहर चला गया हो। मैंने भी उसके कमरे का दरवाज़ा नॉक किया है और अभी चौकीदार से भी पूछा है, वो भी कह रहा था कि वो बाहर नहीं गया। पर रीटा, मुझे आज शॉपिंग करने जाना है, मुझे हुसन नवाज चाहिए। हाय बीबी जी मुझे भी ले जाए, एक जूती दिलवा देना। काम तो तुम्हारे जूतियों वाली है ना जी, काम वाली जूती नहीं, बस एक सादी सस्ती सी। रीटा वो बोलती रहेगी, प्लीज हुसन नवाज को बुला के लाओ। प्लीज मैम। वैसे मुझे कितना समझ नहीं ना, माशाल्लाह, नजर ना लगे। ओह गॉड। वो दरवाज़ा नहीं खोल रहा। ये तुझे पुरानी खबर है। तुमसे किसने क्या बोली? मैं जी किसी के कहने का इंतजार नहीं करती। वैसे बीबी जी, ये जो हसन साहब हैं जरा जज्बाती से बंदे हैं, कहीं खुदकुशी ना कर लियो। क्या? खुदकुशी कह रही है मैम। पर उसने तो खुद कभी कुछ नहीं किया, खुदकुशी कैसे कर सकता है? पिछली बारी से जी, मेरा मतलब है पिछली खिड़की से छाल मार के बाहर ना चला गया। वैसे भी बंदा एक दरवाजे से आ जाके तंग आ जाता है, उसने सोचा होगा कि मैं खिड़की से बाहर जाता हूँ। रीटा, उस डोर के लॉक की डुप्लीकेट की नहीं है? यस मैम। किसकी की कह रही हैं जी? मैं ढूंढती हूँ। प्लीज। ओह माय गॉड, चूहा है क्या? हुसन को देख के कह रही है। इसे क्या हुआ? लोच हुआ हसन साहब को है, पूछा आप रीटा से नहीं है। तुम लैला किचन में जाओ। ये तो मैम जिंदा है ना? लो, मैडम तो जिंदा है, सामने तो खड़ी है। गई नहीं। ये बेहोश है, प्लीज डॉक्टर को फोन करो। ओके मैम। मैं बुलाऊं जी? मेरे बड़े वाकिफ हैं। तुम अपना काम करो। मैम लेकिन इसे हुआ क्या? तुम डॉक्टर को कॉल करो ना। हाउ डू आई नो? बेहोश है। इसे क्या हुआ है डॉक्टर साहब? ये बेहोश है, फिक्र की कोई बात नहीं। लो जी, बड़ा राज बताया है। ये तो अंधे को भी नजर आ रहा है कि ये बेहोश है। नब्ज इसकी डूबी हुई है और ब्लड प्रेशर भी इसका बहुत लो है, लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं। तो प्लीज इसे होश में लाइए ना। हाँ मैं कर रहा हूँ। बीबी जी मुझे पता है क्या लगता है, इसको ना साया हो गया है। साय में तो है। मैडम इसका मतलब है कोई जिन भूत वगैरह। व्हाट? नो। मिस जी मेरी बात सुने, मैं कहती हूँ इसको ना किसी पहुंचे हुए बंदे को दिखाएं। मैं यहाँ नहीं पहुँचा हुआ, फिक्र की कोई बात नहीं, मैं टीके लगा रहा हूँ ना, फिक्र की कोई बात नहीं। अब तो हर बंदा ही टीके लगा रहा है। ये कौन है? वैसे फिक्र की कोई बात नहीं। इसे हॉस्पिटल ना ले जाए। मैं हूँ ना, फिक्र की। यही तो फिक्र की बात है कि आप हैं। होश आ रहा है जी? और चीखो ताकि जो होश आ रहा है वो भी चला जाए। मैंने कहा था ना कि फिक्र की कोई बात नहीं। हुसन नवाज, आंखें खोलो प्लीज। क्या हुआ था हुसन? आप सब लोग यहाँ क्यों जमा हैं? क्या मैं अभी अभी पैदा हुआ हूँ? अभी पूरी तरह होश में नहीं है। तुम सोए हुए थे। चलो डिस्टर्ब कर दिया ना। वो फिक्र की कोई बात नहीं, तुम जरा बेहोश हो गए थे। तुमने कुछ ऐसा वैसा खाया था? मैंने तो सुबह से नाश्ता भी नहीं किया। इट्स ओके। लैला प्लीज कुछ खाने के लिए लाओ। लाएं जी, दे पैसे। और मुझे ना सबने एक ही दफा बता देना, मैं बार बार बाजार नहीं जाऊंगी। और मैं ना अपने लिए सिंधी बिरयानी लेके आऊंगी। लैला किचन में जाके हसन के लिए हल्का फुल्का नाश्ता तैयार करो। हाय हाय जी, अब आप मुझसे काम कराएंगी? मेरा मतलब है अभी अभी तो इनको होश आया है, मेरा दिल नहीं कर रहा काम करने को। तुमने सुना नहीं लैला? देखो मेरे लिए पिज्जा ले आना, अगर ना मिले तो प्याज ना ले आऊं, पिज्जा। फिक्र की कोई बात नहीं, चिकन में कुछ ले आना। चिकन का सूट ना ले आऊं, सेल लगी हुई है। मैं कैसे बेहोश हुआ था? आपको कुछ याद है मिस दुनिया? अब फिक्र की कोई बात नहीं। मामा! गॉड, ये
बार बार क्यों बेहोश हो रहे हैं? एक दफा मुसलसल बेहोश रहने से बेहतर है कि बंदा वक्फे वक्फे से बेहोश हो। वैसे फिक्र की कोई बात नहीं। जी डॉक्टर, बंदा बेहोशी में और आप कहीं जाने की फिक्र की कोई बात नहीं। इसे हॉस्पिटल ले जाएं। ओके मैम, उठो हुसन। पर ये तो बेहोश है। डू समथिंग डॉक्टर साहब। तुम तो जाके अपना काम करो। एक्सक्यूज मी, डू समथिंग। देखें मिस, अब ये बिल्कुल ठीक है, इसलिए फिक्र की कोई बात नहीं। हाँ, वो मेरी फीस। अब कहे ना फिक्र की कोई बात नहीं। आप लोग फिर मेरे गिर्द इकट्ठे होके बैठे हैं। घर में और फर्नीचर भी है, वहाँ जाके बैठे हैं। तुम बीमार हो हुसन? बीमार मैं हूँ, बता तुम रही हो। देखा देखा बीबी जी, मैंने आपको इसलिए कहा था कि इस पे ना भूत शूत का साया हो गया है। आप मुझे 5000 रुपए दें, मैं ना आपको एक तवीज ला के दूंगी। मेरी खाला की लड़की के बंदे के साथ यही मसला था। मीर जी ने इतने पैसों में उसका इलाज किया। वो दिन और आज का दिन वो बंदा बीमार नहीं हुआ। अब मुझे इसकी बीमारी समझ आई है। इसे मैसेटोन फोबिया हो चुका है। फिक्र की कोई बात नहीं है, अभी होश में आ जाएगा। ऐसे बहुत से केसेस आजकल आ रहे हैं मेरे पास। लो जी, अब तो बिल्कुल कोई फिक्र की बात है, अब ये कभी बेहोश नहीं होगा। हुसैन नवाज, तुम्हें कुछ याद है कि तुम क्यों बेहोश हुए थे? मैं अपने फ़ोन से मैसेज कर रहा था कि खबरों में न्यूज़ कास्टर ने बताया कि जरदारी साहब के खिलाफ मैसेज करने पे 14 साल सजा होगी। मैम, तब तक मैं मैसेज कर चुका था। मुझे बचा ले मैम। लेकिन मैसेज टोन आने पर तुम बेहोश क्यों हो जाते हो? हाँ हाँ, बताओ बताओ, फिक्र की कोई बात नहीं। मुझे पता है, उन्होंने मेरा मैसेज पढ़ लिया है और अब मुझे मैसेज करके बता रहे हैं कि बच्चू पकड़े गए ना। मगर किसी का मैसेज आने पर तो कोई सजा नहीं है। शायद नहीं मैम, मगर तुम कह देना कि तुम्हारे मोबाइल पर मैसेज आते हैं, जाते नहीं। भाई, हमारे हुक्मरानों की तरह उन्हें भी तो भेजा जाता है ना, जाता कौन है यहाँ से? आप गए ना डॉक्टर साहब, वैसे फिक्र की कोई बात नहीं। लेकिन मेरा इनबॉक्स इस तरह के मैसेजेस से भरा पड़ा है। मैम, मैसेज पर 14 साल कैद की सजा यानी उम्र कैद, अजीब बात नहीं। देख लीजिएगा आप लोग, अब ये मैसेजेस पे पाबंदी लगाई है ना तो हंगामे और बढ़ जाएंगे। लेकिन हंगामों का मैसेजेस पर पाबंदी से क्या ताल्लुक है? ताल्लुक है ना। मैं और मेरी तरह के और लोग इसी तरह के मैसेज वैसेज भेज के अपने दिल का गुबार निकाल लिया करते थे। सड़कों पे आके निकलेगा। सोचा था कि रहमान मलिक साहब एक कंटेनर वायरस बनवाते, वो लोगों के फोनों में जाके इस तरह के मैसेज खुद ही पढ़ के खुद ही डिलीट कर देता। मैंने 14 साल जेल नहीं जाना। मैं छोटे छोटे बच्चे अभी हुए ही नहीं, शादी भी नहीं हुई। आप ये करें, ये फोन ले जाके ना इसको कहीं फेंक दें। हाँ हाँ, फेंक दे, फिक्र की कोई बात नहीं। अरे मामा।